ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कर्क के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आएंगे। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि जहां भौतिक जीवन बताता है, पैसा, करियर, बिजनेस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्र राशि मन का कारक होती है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर ही नजर डालेंगे और अच्छी चीज़ यह है कि इस महीने आपके लग्न पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ना ही कोई ग्रह लग्न में आने वाला है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। एक और अच्छी चीज़ है कि जो शुक्र पंचम राशि यानी कि लियो राशि में महीने के शुरुआत में ही प्रवेश कर जाएंगे 2 अक्टूबर को। वो आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे बहुत समय से। अब वैसे शुक्र का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे जो शुक्र थे ये पतित थे, यानी कि कुछ दिनों के लिए सिंह में गए थे, फिर वापस यहाँ पे आ गए थे। वक्री चल रहे थे कई लंबे अरसे के लिए और फिर भी आपके लग्न में ही बैठे हुए थे। तो पतित ग्रह जीवन में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में पिछले कुछ 1.5-2 महीने में प्रॉब्लम्स आई हो। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स ने आपको तंग किया हो, कार्य क्षेत्र में आपके इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर अच्छा प्रभाव या फिर कहिए इन सब चीज़ों का जो बुरा प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि जो पतित ग्रह थे शुक्र वो आपके धन स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो किसी भी ग्रह का इम्पैक्ट लग्न पर नहीं रहेगा। इसलिए जो लग्न की खूबियाँ होती हैं, जो लग्न के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वो खिलकर निखर कर सामने आते हैं। तो ये वो महीना है जब आप अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने रख पाएंगे, आप अपने पोटेंशियल के अनुसार काम कर पाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। भावों पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। आपके दूसरे स्थान में शुक्र आकर विराजमान हो जाएंगे 2 अक्टूबर को, और शुक्र आपके चौथे घर के और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान में आना अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनाता है। देखिए, यहाँ से लाभ है, यहाँ से धन है, तो धन का लाभ होगा, कई चीज़ों का लाभ होगा। ये कुटुंब भाव है, कुटुंब में लाभ होगा, घर में पैसा आएगा। और शुक्र आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं, तो चौथे घर के स्वामी अपने से 11वें घर में लाभ घर में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, वाहन का लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी या वाहन संबंधित काम करते हैं तो उनको भी लाभ होगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में बुध आदित्य योग बन के रहेगा और ये बुध आदित्य योग लंबे अरसे तक रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 16-17 अक्टूबर को के आसपास हो जाएगा और वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे, और बुध भी कुछ दिनों बाद ही सूर्य के पास आ जाएंगे। तो पूरे महीने बुध आदित्य योग बनता रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरा भाव, चौथा भाव स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। तीसरा भाव पंचम से 11वां होता है और जो चौथा स्थान है वो पंचम से 12वां होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग करने के लिए, नया करने के लिए कुछ ना कुछ ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये अच्छा प्रभाव अवश्य देगा। शनि महाराज आपके 8वें घर में वक्री रहेंगे और अच्छी चीज़ है कि नवंबर में ही वो मार्गी हो जाएंगे। तो जो अनिश्चितता जून के महीने से शनिदेव आपके करियर में लाए थे उसमें भी अब थोड़ी सी कमी आने को मिलेगी आपको। देखिए, शनि आपके 10वें घर को देख रहे हैं और वक्री हो गए थे जून में, तो जून से कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मची होगी। कई लोगों की जॉब भी गई होगी, कई लोगों ने अचानक से जॉब भी चेंज करी होगी। लेकिन अब जो है शनि की जो वक्र स्थिति है वो सामान्य होने वाली है, मार्गी होने वाली है। तो जो कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मची थी वो भी कम होगी। इस महीने का जो सबसे विशेष चीज होगा वो होगा अंगारक योग का बनना चौथे घर में। अब चौथे घर में क्योंकि अंगारक योग बन रहा है और ये माता जी का स्थान है, तो माता जी की सेहत का बहुत ध्यान देना है आपको। इसके साथ ही अगर आप मैरिड हैं तो आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मंगल दिग्बल पूरा खत्म करके बैठे हैं और यहाँ से मंगल क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं,
और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे और उनका दिग्बल भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी नहीं रहेगी, लोग आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आप बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं तो इस महीने लोग आपकी बात को ज़्यादा नहीं सुनेंगे। फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चौथा भाव है, यहाँ पर 4 ग्रह इस महीने आ जाएंगे। केतु मंगल तो शुरू में ही होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, और 2 ग्रह आपके 10वें घर में है, यानी कि 10वां घर और चौथा घर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो अपने करियर में अगर कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, कोई नई जॉब ढूंढना चाहते थे, अगर आप अपने करियर में प्रोसेस ही चेंज करना चाहते थे, कई बार लोग एक प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, एक तरीके का काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है नहीं कुछ और करना चाहिए, तो वो रिस्क लेने के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना अच्छा है। लेकिन पुनः कहूँगा क्योंकि चौथा भाव बहुत प्रभावित है, तो अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। वाहन चलाते हैं तो बहुत संभल कर चलाइएगा, और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना है। ये जो कर्क वाले जातक होते हैं बहुत इमोशनल लोग होते हैं। मैं कई बार कुंडली देखता हूँ, आती है मेरे पास किसी की, मैं समझ जाता हूँ कि व्यक्ति कर्क वाला है, और अगर चंद्रमा भी थोड़ा सेंसिटिव है तो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, और पूरा इनका जीवन ही कहीं ना कहीं इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स, ये इसी के बीच में इनका जीवन घूमता रहता है। बहुत गिविंग नेचर के होते हैं, लोगों का अच्छा चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। रात के 2 बजे भी आप इनको फ़ोन करेंगे तो ये आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कर्क का स्वभाव होता है, भले अपने घर वालों को उतनी हेल्प ना करे, बाहर से कोई बोलता है तो उसकी हेल्प करने को एकदम रेडी हो जाएंगे। अपने घर वालों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के प्रति बहुत अच्छा ये महसूस करते हैं, हमेशा लोगों को खुश करने की इनके अंदर चेष्टा होती है। और जब ये चौथा भाव इतना यहाँ पे प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंगारक योग बन रहा है, सूर्य भी आकर नीच के हो जाएंगे, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इमोशंस के लिए महीना अच्छा नहीं है। कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कई बार थोड़े निराश भी हो जाएंगे। स्पेशली जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए महीना इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक बात तो तय है कि इस महीने में देखिए 7 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, गुरु और शनि को छोड़कर, यानी कि ये महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ऊर्जा है बदलाव की, इसको आप किस तरह से आप सही डायरेक्शन में लगाते हैं, ये तय करेगा कि आपका आने वाला समय 3-4 महीने का, 5 महीने का किस डायरेक्शन में आपको लेकर जाता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए महीना जैसा मैंने कहा इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी ऊर्जा को, अपनी इमोशनल ऊर्जा को, इवन शारीरिक ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाया तो ये महीना बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। और शारीरिक ऊर्जा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो केतु और मंगल का योग होता है इसको अंगारक कहते हैं। अंगार यानी कि ऊर्जा, यानी कि अग्नि तत्व। तो ये फिजिकल लेवल पर भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने, और इसको आपको उपयोग करना है, इसका सदुपयोग करना है। ये महीना कुछ अलग करने के लिए है, ये महीना अपने आप को साबित करने के लिए है। ये महीना भाग्य का भी आपको बहुत हद तक साथ मिलेगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। कुछ लोग आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद भी करेंगे। तो ऐसे समय में अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दिखाई जा सकती है। ये महीना कुछ सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये महीना किसी को कुछ सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको कोई मौका मिले कि अपनी जो आपने नॉलेज गेन करी है जीवन में, उसके द्वारा किसी को आप मार्गदर्शन कर पाए। तो महीना बहुत अच्छा है, कुछ नए लोगों का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। बस एक चीज़ से आपको चौकन्ना करना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि लोगों की बातों में ना आए। इस महीने कुछ लोग आपको बहुत इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से आपको कोसों दूर रहना है। चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। जब हम राशिफल बनाते हैं जो सामान्य आधार पे होते हैं, तो सबसे पहले हम 10वें घर को देखेंगे, 10वें घर के स्वामी को देखेंगे जो मंगल बनते हैं, और इसके साथ ही शनि जो कि कारक हैं नौकरी के, इन सबको देखा जाता है, और थोड़ा बहुत 2, 6, 10 भावों को भी देखा जाता है। अर्ध त्रिकोण होते हैं। देखिए 10वें भाव में गुरु चांडाली योग बना हुआ है। अब ये जो राहु महाराज हैं ये आपके 10वें घर को छोड़ने वाले हैं। राहु यहाँ पे आ जाएंगे 30 अक्टूबर को। राहु 10वें घर में यूजुअली बुरे नहीं होते, स्पेशली अगर आप कुछ टेक्निकल कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं। बहुत लोगों की विदेश में, कर्क वालों की बहुत लोगों की विदेश में जॉब लगी होगी, या किसी बड़ी एमएनसी में जॉब लगी होगी, या कुछ टेक्निकल फील्ड की जॉब लगी होगी, या उन्होंने अपना प्रोसेस चेंज कर लिया होगा, अपना काम में थोड़ा परिवर्तन लाया होगा 2022 अप्रैल के बाद से, या उस टाइम के बाद से, आसपास से। अब राहु आपके 10वें घर को छोड़कर 9वें भाव में आने वाले हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें जो 12वें राशि है,
वो विदेश की ही बनती है, और राहु विदेश के कारक हैं। तो अभी भी जो लोग विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आने वाला 1.5 साल भी अच्छा है। अब राहु 10वें घर को छोड़ देंगे तो राहु कभी कभी थोड़ा सा व्यक्ति को डिसकंटेंट करते हैं जिस भी भाव में बैठते हैं। अगर किसी की कुंडली में लग्न भाव में राहु है तो व्यक्ति कभी कंटेंट होगा ही नहीं। उसको जितना पैसा मिल जाए उसको और चाहिए, उसको जितने ही लग्जरीज मिल जाए उसको और चाहिए। वैसे ही राहु जहाँ पे जाते हैं उस भाव से डिसकंटेंट कर देते हैं। तो मे भी पिछले 1.5 साल से आपको अपने करियर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही हो, भले ही सैलरी बढ़ी हो, भले ही प्रमोशन हुई हो, लेकिन एक करियर सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है। अब राहु यहाँ से चले जाएंगे तो करियर सेटिस्फेक्शन थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही गुरु वक्री है, और ये जो अक्टूबर का महीना है वो गुरु का अति वक्र प्रभाव रहेगा, और गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं कर्म धर्माधिपति योग तो बना रहे हैं। तो करियर में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, करियर में अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, देखिए गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है। तो गुरु जहाँ पे बैठते हैं उस भाव के बारे में आपको ज्ञान देते हैं, उस भाव को एनहेंस करने के लिए, उस भाव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मदद करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, व्यक्ति शुरू जब अपना करियर करता है 3-4 साल तो बहुत वो मोटिवेटेड रहता है। उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकतम, सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतम लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं कि चलो भाई होगी प्रमोशन तो ठीक है, वरना जितना मिल रहा है काफ़ी है। अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं, यकीन मानिए जो गुरु यहाँ पे अभी वक्री हैं इनसे अच्छा कोई आपको साथी नहीं मिल सकता। अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। अभी गुरु वक्री रहेंगे 31 दिसंबर तक, लेकिन इस राशि में मई तक रहेंगे, अगले साल के मई के अंत तक। तो गुरु आपके करियर को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना बदलते हैं, कितना एनहांस करते हैं। 10वें घर के स्वामी मंगल 3 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे तुला में, और अंगारक योग बनाएंगे क्योंकि केतु के साथ बैठ जाएंगे। देखिए अंगारक योग क्या होता है, अंगारक योग बल्कि मंगल की ऊर्जा एनहेंस हो जाती है। और जब अग्नि है, मंगल अग्नि है, मंगल और सूर्य अग्नि तत्व है, तो ये जब दोनों मिलते हैं या अकेले भी, यही दोनों वो ग्रह हैं जो बदलाव लाने में सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए बिना अग्नि के क्या कुछ प्रोसेस हो सकता है, क्या कुछ बदलाव आ सकता है। कुछ भी आसपास की चीज़ देख लीजिए, खाना बनने से लेकर किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं अग्नि का उपयोग होता है। तो अग्नि से बदलाव आता है, और ये अग्नि जो है यहाँ पे अंगारक योग की आपके 10वें घर को देखेगी। यानी कि करियर में जो बदलाव लाना चाह रहे थे उसके लिए जो ये महीना है अक्टूबर का सबसे अच्छा है। लेकिन मैंने सामान्य विश्लेषण में भी बताया था कि मंगल का दिग्बल खत्म होगा 0, और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, उनका दिग्बल भी 0। दिग्बल क्या होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दिग मतलब हिंदी में दिशा कहते हैं। जैसे अगर कोई पूजा करते हैं तो 10 दिक्पाल की पूजा होती है, नैऋत्य कोण की, ईशान कोण की। जब भी हवन होते हैं या कोई भी पूजा होती है तो दिक्पाल की पूजा होती है, वो जो दिशाओं के पाल हैं, तो दिग्बल होता है। तो हर ग्रह का अलग अलग दिग्बल होता है। तो सूर्य और मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं 10वें घर में। जब उससे एकदम ऑपोजिट आते हैं 180 डिग्री में, दिग्बल खत्म हो जाता है उनका। तो जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं उनके लिए महीना अच्छा नहीं रहेगा। शायद मैंने त्रैमासिक राशिफल में बताया होगा। जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, बड़ी पोस्ट मतलब अथॉरिटी है आपके पास, आपके नीचे एक टीम काम करती है, उनके लिए महीना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अपने ऑर्डर्स मनवाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लोग थोड़ा जूनियर पोस्ट पे काम करते हैं उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम शनिदेव को भी देखें, देखिए शनि कारक होते हैं जॉब के, तो उनकी जो यहाँ पे कंडीशन है थोड़ी वो वक्री चल रहे थे, तो और मार्गी नवंबर में हो जाएंगे, तो प्रभाव थोड़ा सा अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा था कि उथल पुथल जो जून से आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही थी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 10वें घर पर पड़ रही थी, तो वो अब थोड़ा सा सामान्य चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। शुक्र आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे जो कि अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है कि ये महीना आपकी सैलरी, आपका पैसा कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है। बुध आदित्य योग आपका 10वें से 6ठे में बना रहेगा। कंपटीशन बहुत रहेगा इस महीने, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप हर कंपटीशन को आराम से झेल लेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अगर आप बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, ये महीना है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नई जॉब मिल जाएगी। इसके साथ ही अपने करियर को सेलिब्रेट करने का बहुत मौका मिलेगा, अपने करियर में सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने राहु की बात करी, राहु हमेशा डिसकंटेंट करते हैं। जिस व्यक्ति की राहु सप्तम में होगा, अगर आप में से किसी के में है, आपका मन कहीं ना कहीं भटकता होगा शादी के बाद भी। इवन आपके पार्टनर का भी ऐसा कभी कभी हो, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, जिनकी कुंडली में सप्तम में राहु है, कभी ना कभी उनको ये
चीज़ें देखने को मिल ही जाती है। तो राहु डिसकंटेंट करते हैं, तो जो करियर से डिससेटिस्फेक्शन है वो कम होगी। कई अच्छे मौके इस महीने आपको मिलेंगे सेलिब्रेट करने के, अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए। क्रिएटिव आप बहुत रहेंगे कार्य क्षेत्र में। बस एक चीज़ दिख रही है कि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अकेलापन रहेगा। आपको लगेगा कि कोई कलीग आपका साथ नहीं देता, आप लोगों की मदद करते हैं लेकिन कलीग्स आपका साथ नहीं देते। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा समय आता है। कोशिश कीजिए कि कार्य क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमेशा आपको चौकन्ना कर दे। तो इस महीने अपने कलीग्स के साथ संबंध ठीक करने पर विचार करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ बोलूँगा आपको कि इस महीने थोड़ी गिल्ट फीलिंग बहुत आएगी। आप पुरानी चीज़ों को लेकर जो पास्ट में हो चुका है कि वो जॉब तब कर लेता, वो कोर्स कर लेता, बाहर चला जाता, ये सब बहुत मन में आएगा आपके, और उसके कारण ग्लानि की भावना से अपने आप को भर लेंगे। और ये कभी भी अच्छा नहीं होता। जो हो चुका वो हो चुका। अधिकतम चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, नियति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हो चुका है उसको हो जाने दीजिए, अब आगे बढ़िए। अगर आप फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, दवाइयों से संबंधित सेक्टर में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग फील्ड में है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल फील्ड में है, तो ये पूरा महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और बहुत शुभ जाने वाला है। चलते हैं बिजनेस की तरफ, यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना कुछ भी उनका काम है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, सर्वप्रथम इस भाव को यानी कि सप्तम भाव को देखते हैं। बिजनेस के जो कारक हैं वो देवगुरु बनते हैं, और व्यापार बुद्धि के लिए यानी कि आपकी व्यापारिक क्षमता, बिजनेस सेंस जिसको कहते हैं, वो क्या है, उसके लिए बुद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब पर नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या ये महीना आपके लिए लेके आ सकता है। देखिए, जो सप्तम भाव है उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी, और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि मंगल अंगारक योग है, योग बनाकर बैठेंगे। अंगारक मतलब कि ऊर्जा, और अंगारक मतलब कि अग्नि। तो कुछ भी अपने बिजनेस में आप जो बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए महीना सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। आप नई मशीनरी लेना चाहते हैं, आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, आप बिजनेस में कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिजनेस में मार्केटिंग स्किल्स अपनी और बढ़ाना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, इन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा रहेगा। सप्तम के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में है और वक्री हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक महीना आपके पास और है कि जो भी आप बदलाव लाना चाहते थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में बदलावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुध जो व्यापारिक क्षमता के कारक होते हैं, आपके बिजनेस स्किल्स के कारक होते हैं, वो उच्च के होंगे, और वो जो उच्च के होंगे वो सप्तम भाव से नवम में होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये महीना आपको आपके भाग्य का भी साथ बिजनेस में पूर्ण मिलेगा। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर, अपने आइडियाज़ का उपयोग कर कर बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यापार के प्रमुख कारक बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति वक्री हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ वक्री ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उन्हीं को देता है जो बदलाव करते हैं, जो प्रयास करते हैं। तो ये महीना प्रयास करेंगे तो कई गुना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो अंगारक योग का प्रभाव है, अंगारक योग बनाते हुए मंगल का प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो उनके लिए मंगल योग कारक बन जाते हैं। और ये जो राशि है सप्तम भाव में मकर राशि, ये मंगल की उच्च की राशि है। तो अपने बिजनेस को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए अक्टूबर का महीना आपका सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। सप्तम से अष्टम में शुक्र बैठे हैं, जो कि अब पतित अवस्था से निकल गए। अब ये पतित अवस्था के शुक्र पिछले लंबे अरसे से लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे थे, तो बिजनेस में कुछ लॉसेस भी होंगे, बिजनेस में थोड़ा नाम भी बिगड़ा होगा, गुडविल भी बिगड़ी होगी। अब उन सब चीज़ों से आपको सुधार देखने को मिलेगा, और ये महीना पैसा कमाने के लिए भी अच्छा है, लेकिन हाँ, प्रयास आपको बहुत करने पड़ेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इस महीने आपकी यात्राएं बहुत दिख रही हैं बिजनेस के संबंध में, लेकिन कई अटके हुए काम पूरे होंगे। और अगर बिजनेस पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसका भी सॉल्यूशन इस महीने प्राप्त हो सकता है। अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, और आपको कंपेयर करने का भी मौका मिलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि अपने बिजनेस को कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा कि और लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी फील्ड का बिजनेस है उसमें जो आगे बढ़ रहे हैं, या रिसेंटली जिनका ग्रोथ हुआ है उनका क्यों ग्रोथ हुआ है। इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। कोई आपका जानने वाला भी, कोई आपका पार्टनर भी आपको इस महीने बहुत अच्छे आइडियाज़ देगा, तो उन पर भी काम कीजिएगा।
एक बात कंफर्म है कि ये महीना धन कमाने के लिए आपका बहुत अच्छा है। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, शादियों से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए अति श्रेष्ठ है। करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं। तो 10 तारीख के बाद का जो समय है बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। कुछ पैसा आपका फंस भी सकता है, तो बहुत केयरफुली इन्वेस्ट कीजिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े रिस्क तो बिल्कुल मत लीजिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए शुक्र आपके धन स्थान में है, शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी है। मैंने शुरू में ही कहा था ये तो अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी अगर धन स्थान में है, धन स्थान के स्वामी अगर लाभ स्थान में, ऐसा अगर होता है तो उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो यहाँ पे हो ही रहा है आपके लिए कि लाभ स्थान के स्वामी शुक्र आपके धन स्थान में बैठे हैं, तो अपने आप में धन योग है। और शुक्र केंद्र के स्वामी भी हैं, और इसलिए उनका धन स्थान में आना यानी कि स्थिरता रहेगी पैसे में। और जो आपके धन स्थान के स्वामी है सूर्य, वो 17-18 तारीख तक बुध आदित्य योग बनाकर तीसरे घर में बैठेंगे। प्रॉब्लम होगी या कहिए जो खर्चे आपके बढ़ेंगे वो महीने के मध्य भाग के बाद बढ़ेंगे, जब आपके सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे जो धन स्थान के स्वामी है, और वो नीच के हो जाएंगे तुला राशि में, और बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, और बुध आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं। यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद खर्चे एकदम बढ़ेंगे, क्योंकि चौथे घर में आ रहे हैं। तो वाहन पर खर्चा होगा, प्रॉपर्टी पर खर्चा होगा, कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होगा, मरम्मत पर खर्चा होगा, और यातायात पर इस महीने आपका ज़्यादा खर्चा होने वाला है। इसके साथ ही केतु के साथ बैठे हैं तो सेहत भी थोड़ी खराब हो सकती है। बुध क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं तो यहाँ पे यूजुअली कोई बीमारी या कोई ना कोई डिजीज़ भी आपको हो सकती है, उसके कारण भी दवाइयों आदि पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। इसके साथ ही इस महीने व्यर्थ के खर्चे भी आप बहुत करते हुए दिख रहे हैं। ये इमोशनल लोग होते हैं, कई बार थोड़ा इमोशंस में बहकर खर्चे कर डालते हैं, और इसके कारण भी थोड़ा सा ओवर एक्सपेंडिचर आपका इस महीने में दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, प्रेम संबंध की तरफ। शुरुआत करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, जिनकी बातचीत बंद हो गई थी। संभावना थोड़ी सी कम ही है, ज़्यादा ट्राई भी मत कीजिएगा। अगर शुरुआती 10 दिनों में कुछ ऑप्शन दिखता है तो ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। नए रिलेशनशिप की संभावना है, लेकिन अभी जो रिलेशनशिप होगा मे बी वो फिजिकल अट्रैक्शन वाला ज़्यादा होगा, और यूजुअली ऐसा रिलेशनशिप बहुत लंबा खिंचता नहीं। तो हाँ, एक शॉर्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना इस महीने है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप बहुत किसी व्यक्ति में इंटरेस्टेड हैं तो इस महीने जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये केतु मंगल की जोड़ी है। ये जो पंचम भाव के स्वामी है मंगल, वो केतु के साथ उनकी जो आके ऊर्जा अंगारक योग बनेगी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन वाला जो रिलेशनशिप होता है, जो फिजिकल इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप होता है, उसकी संभावना ज़्यादा है। और यूजुअली क्या होता है कि अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो जो आकर्षण शुरू में होता है एक दूसरे के प्रति, वो फिर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास इस महीने मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उत्सुकता, अति उत्सुकता, ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा। अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो है कि शुक्र अपनी ओरिजिनल राशि में आ गए, मतलब कि जिसमें उनको होना चाहिए था। शुक्र कुछ टाइम के लिए जुलाई में यहाँ पे आए थे, फिर वक्री हो गए थे, और फिर पतित होकर वापस यहाँ पे आ गए थे। तो अब शुक्र नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं, मार्गी हो गए हैं, तो चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन पुनः कहूँगा, पंचम भाव रोमांस का होता है, लव एंड रिलेशनशिप का होता है। तो जब यहाँ पर क्या यहाँ के स्वामी मंगल केतु के साथ अंगारक योग बनाएंगे तो ये महीना लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं। और देखिए, ये तो एक अंगारक योग बन रहा है। 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, 17-18 तारीख को। तो ये जो अंगारक योग बन रहा है, इसकी ऊर्जा या इसके जो अग्नि तत्व है वो और बढ़ेगा। और फिर ये बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, और सूर्य जो है ये नीच के भी हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि तुला राशि में है। तो ये जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, ये बढ़ेगी। ये जो महीने का मध्य भाग है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े काफ़ी हो जाएंगे। जिनकी अंतरदशा दशा अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात महीने के मध्य भाग के बाद पहुंच सकती है। तो थोड़ा केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि छोटी सी बात पर भी इस महीने आर्ग्यूमेंट होने में देर नहीं लगेगी। जहां पहले मजाक सहन कर लिया जाता था, ये महीना ऐसा होगा जहां पे आप मजाक भी करेंगे उस पर भी बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो अच्छा है।
कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। अगर आप विवाह के प्रति अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते थे तो उन चीज़ों की बातों का जो इनिशिएशन है, जो बात शुरू करना चाहते थे शादी की, वो इस महीने से कर सकते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में मंगल उच्च के होते हैं। तो और इसके साथ ही सप्तम से अष्टम में शुक्र आ गए हैं, और शुक्र जब भी आप किसी भी भाव से सप्तम या अष्टम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं शादी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो बातें करनी होती है उनकी शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में थे और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे तो ये महीना अच्छा है। ये महीना कई बार आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। मैं हमेशा समझाता हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का रिलेशनशिप और आज का वैवाहिक जीवन आज से 15-20 साल पहले जैसा नहीं रह गया है। आज अगर आपके अंदर इग्नोर करने की क्षमता नहीं है, अगर आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्षमता नहीं है, मैं उन लोगों को मना कर देता हूँ कि विवाह मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। और रिलेशनशिप में भी यही होता है। तो ये महीना थोड़ा इग्नोर करना सीखेगा। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें करे जो आपको बहुत प्रवोक करे, लेकिन आपको प्रवोक नहीं होना, आपको शांति बनाकर रखनी है और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा समय देना है। इस महीने कई बार आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मैं सही व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हूं या नहीं। बस ऐसे समय में आपको धैर्य दिखाना है, क्योंकि वो समय होगा ही ऐसा कि आप खुद कंफ्यूज होंगे और इम्पल्सिव होकर कोई बुरा निर्णय ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मिला जुला महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। और वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पहले सप्तम भाव को देखना पड़ता है, शुक्र को भी देखना होता है, और कहीं ना कहीं जो काम त्रिकोण है उनको भी देखना पड़ता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि है और वक्री चल रहे हैं अष्टम भाव में। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही होगी। वैसे भी कर्क वाले जातकों की यूजुअली, मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन यूजुअली मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। यूजुअली ये लोग अपनी तरफ से बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर की तरफ से रेसिप्रोकेट चीज़ें नहीं होती उतना। तो जो इनके अंदर का रोमांस होता है, पैशन होता है, कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकेट नहीं होता। बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, लेकिन वो चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं होती, इसलिए मैरिड लाइफ यूजुअली बहुत अच्छी नहीं होती। और अभी सप्तम के स्वामी भी अष्टम में है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, और मंगल अपने आप में मंगल दोष बनाकर बैठे हैं। जिनकी अभी अभी रिसेंटली शादी हुई है, इन लॉज के कारण इस महीने बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और वैसे भी इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये जो महीना है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। और ये महीना वो भी रहेगा जहाँ पे ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगी लाइफ पार्टनर्स के बीच में। अगर दोनों ही काम करते हैं तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इशू आएगा, कौन बेटर है, कौन ज़्यादा कमाता है, और ये सारी चीज़ें मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं। अच्छी चीज़ है कि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी बेटर हो गई है। वो पतित थे, यानी कि गिर गए थे यहाँ पर अगस्त में, तो जुलाई के अंत का भाग, अगस्त का भाग, सितंबर, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा गया होगा। फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आई होगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी इस एंगल से। लेकिन फिर भी ये महीना बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए, जो मंगल है जिनकी चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ये अंगारक योग भी बनाएंगे, सूर्य भी यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस इस महीने बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा इस महीने मैरिड लाइफ में। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना गुस्सा बहुत रहेगा दोनों के बीच में। जितना आपने चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया, कभी कभी क्या होता है ना कि हम रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ पर, तो आर्गुमेंट बच जाता है। किसी भी चीज़ में होता है, पर्सनल लाइफ में होता है, प्रोफेशनल लाइफ में होता है। अगर हम रिएक्ट नहीं करते कई चीज़ों पर तो आर्ग्यूमेंट, बहस बच जाती है, और यही आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये महीना कहीं ना कहीं आपको अपना वैवाहिक जीवन एक बंधन की तरह लगेगा और वो आपको बहुत परेशान करेगा। एक जो पूर्णता है उसकी कमी रहेगी मैरिड लाइफ में, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में अनक्लियर रहेंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव महीना ये मैरिड लाइफ के हिसाब से मुझे दिख रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा पढ़ने के तरीकों में। अंतिम 10 दिन भी आपके अच्छे हैं। पूरा महीना एग्जाम्स के लिए अच्छा है। देखिए, पंचम के लिए स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव देखा जाता है पहले, और बुध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बुध स्टडीज़ के, स्टूडेंट्स के कारक हैं। अब बुध की जो अवस्था है वो अच्छी है, क्योंकि एक तो पूरा महीना ऑलमोस्ट बुधादित्य योग बनेगा, और उच्च के भी रहेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जो मंगल है पंचम के स्वामी मंगल,
वो अंगारक योग बनाकर बैठेंगे। और ये अंगारक योग भली पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा ना हो, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तो जो स्टूडेंट्स अपने ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे उनके लिए जो अक्टूबर का महीना है बहुत अच्छा है। आपके जो पंचम के स्वामी हैं उन पर गुरु की दृष्टि भी है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी और अपने आप में भाग्य के कारक हैं गुरु। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जितना कम बोलेंगे, अपनी ऊर्जा को खंडित कम करेंगे, महीना उतना अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे, वो चीज़ आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत शुभ है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए महीना ठीक ठाक सा है, क्योंकि किसी भी ग्रह का लग्न पर प्रभाव नहीं रहेगा, तो ठीक है, चीज़ें उतनी नेगेटिव नहीं होंगी अभी, क्योंकि शुक्र चल रहे थे पतित आपके लग्न में। तो पिछले 1.5-2 महीने में या जुलाई से कहिए हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे होंगे, अब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी। फिर भी इस महीने आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, कफ रोग और जिनको लिवर संबंधित इश्यूज हैं वो ज़्यादा तंग करेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और लिवर की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन है यहाँ पर लोअर बैक में दर्द और बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और नसों की प्रॉब्लम। और अंतिम 10 दिनों में भी स्लीप डिसऑर्डर, इंजरी हो सकती है और इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, किसी भी शिव मंदिर जाइएगा, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेना है और उस जल में थोड़े से आपको जौ के दाने डालने हैं और इस द्रव्य से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद पुनः जो स्वच्छ जल होता है या गंगा जल से एक बार अभिषेक कर दीजिएगा। उसके बाद शिवलिंग के सामने आपको 2 घी के दिए जलाने हैं और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको कुछ भी दक्षिणा अवश्य देकर आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।